चलिए थोड़ा सा एक बार यहाँ देखिए। तो प्रीवियस कुछ समय पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था, वर्ब। क्या पढ़ाया था? वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी कार्य के बारे में बताता है या हमें ये बताता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, अब इसी वर्ब का जो और भी पार्ट होता है या उसका और भी जितना भी इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये पहले से ही वीडियो में अपलोड किया गया है, इसके पहले भी आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसका अगला जो पार्ट था ये हम लोग का नॉन फाइनाइट वर्ब था और यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। इसके पहले कुछ और भी वीडियो है जो इसके मतलब मैंने पढ़ाया हुआ है और अपलोड किया गया है। और आज आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब देखते जाइए। नॉन फाइनाइट वर्ब ये तीन तरह का होता है, एक इन्फिनेटिव, एक जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इसका विधिवत यूज हम लोग टेंसेस में करते हैं, टेंस में पढ़ा जाएगा। तो इन्फिनेटिव किसको कहा जाता है? जब वर्ब यानी कि वर्ब का V1 फॉर्म होता है तो 2 प्लस V1 फॉर्म अगर आता है कहीं पे, जैसे टू वॉक हो गया, ठीक है, टू रन हो गया, तो जितना भी वर्ब होता है अगर उससे पहले हम 2 लगाते हैं तो वो कौन सा फॉर्म रहता है? इन्फिनेटिव फॉर्म रहता है। कौन सा फॉर्म रहता है? इन्फिनेटिव फॉर्म रहता है। वहीं हम क्या करते हैं, यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा करके इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा जिरंड फॉर्म। क्या हो जाता है? जिरंड फॉर्म। तो 2 प्लस V1 रहेगा तो उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म बोलेंगे। वहीं V1 प्लस ing रहेगा और उसमें यानी इसको हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का रूप देंगे या सब्जेक्ट की जगह पे इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका जिरंड फॉर्म। ठीक है, और अगला जो आता है वो होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल सबसे पहले 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, 3 भाग में बढ़ जाता है, जिसमें से पहला हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा हो जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसको कहते हैं? तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing यानी कि V1 प्लस ing यदि यह एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव क्या होता है ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप वहां से जाके पहले देख लीजिए, एडजेक्टिव समझिए, तब जाकर के ये चैप्टर आकर के देखिएगा। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ing यानी इसको हम V4 फॉर्म भी कहते हैं, जब यह एडजेक्टिव का काम करता है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। वही वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात V3 फॉर्म यदि एडजेक्टिव का काम करे तो वहां पास्ट पार्टिसिपल होता है, और जब हैविंग प्लस V3 आता है किसी सेंटेंस में तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले जो भी आपको पढ़ाया गया है एक बार उसको पढ़ लीजिए और तब जाकर के समझने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद से आता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब में लिखा हुआ है कि चेंज विद सब्जेक्ट एंड नंबर, यानी कि एक ऐसा वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और नंबर के साथ चेंज हो जाता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कुछ अलग रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब कुछ अलग हो जाएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो कुछ अलग रहेगा, और वही प्लूरल नंबर का आ जाता है तो कुछ अलग हो जाता है। जैसे कि ही राइट्स ए लेटर है, आप यहाँ देख पा रहे हैं राइट लिखा हुआ है, राइट्स, राइट्स लिखा हुआ है। अब राइट्स में यानी कि राइट में यस और ईएस लगाया हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है ना। लेकिन वही हमने यहाँ क्या किया, सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल किया, दे बनाया, ये राइट लिखा गया। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कुछ और हो उसका फॉर्म, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसका फॉर्म कुछ और हो। यानी कि एक टेंस में अगर अलग तरीके से प्रयोग होता है वह वर्ब और दूसरे टेंस में जाकर के दूसरे तरीके से प्रयोग होता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। यानी कि हर तरीके से टेंसेस के साथ, सब्जेक्ट के साथ अगर हमारा वर्ब बदल जाता है तो वो हो जाता है हमारा फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में वह अपना रूप न बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे यहाँ अगर हम लिखें कि आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू टीच यू,
अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आई वॉन्ट टू टीच यू, तो यहाँ पर वांट जो होगा यह फाइनाइट वर्ब होगा, वहीं जो टू टीच यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ देख पा रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि जब वर्ब से पहले यानी V1 फॉर्म से पहले टू लग जाता है तो वो कौन सा वर्ब बन जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब, अर्थात ये कभी भी और कहीं भी चेंज नहीं होता है। तो आप कोई भी टेंस में इसको लेके जाइए, कैसा भी टेंस में बदलिए, किसी भी सेंटेंसेस में लेके जाइए, चाहे इसका सब्जेक्ट बदलिए, चाहे इसका कुछ भी आप बदल लीजिए, ये नहीं चेंज होने वाला है, किसी भी टेंस में ये चला जाएगा। जैसे आई वॉन्ट टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये ऐसा रहता कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता था तो आई वॉन्टेड यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन ये नहीं चेंज होगा। समझ रहे हैं? मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब किसी भी टेंस में जाता है तो वो चेंज नहीं होता है, वही फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ अपने टेंस के साथ बदल जाता है। क्लियर? इसके बाद से हम लोग आ गए थे मेन वर्ब पे। मेन वर्ब, अगला जो हमारा टॉपिक था वो था मेन वर्ब का। लिखा हुआ है कि वे क्रियाएं जिनमें एक्शन होता है तथा जो टेंस के निर्धारण में सहायक होती है उन्हें मुख्य क्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि एक्शन होता है, एक्शन का मतलब जिनसे कार्य होता है। जैसे कोई भी ऐसा वर्ब जिसको करने से या जिसके अपने ऊपर यानी कि ह्यूमन बॉडी पे रखने से ह्यूमन बॉडी में एक गति आ जाता है, ठीक है, एक मोशन आ जाता है, ऐसे वर्ब फॉर्म क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। इसे मेन वर्ब के साथ साथ ओरिजिन फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है एक्शन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है तो वो मेन वर्ब को ही कहा जाता है, ओरिजिन फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है तो वो भी मेन वर्ब को ही कहा जाता है। मतलब वो काम करने से शरीर में मूवमेंट आ जाता हो, ठीक है, तो वो मेन वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गो, टॉक, वॉक, स्लीप, स्टॉप, प्ले, रीड, ये जितना भी लिखा हुआ है या जितना भी वर्ब आप याद करते हैं वो सब के सब कौन से वर्ब होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, विशेष है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि कोई भी क्रिया अपने बेसिक फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है। ध्यान रखिएगा ये हमेशा। आपको याद होगा जो प्रेजेंट टेंस आप पढ़े थे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे आप, तो उसमें जब हम सब्जेक्ट को सिंगुलर लगाते थे तो हम वर्ब में यस और ईएस लगाते थे ना, ताकि हमारा वर्ब क्या हो सके? सिंगुलर में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, यानी कि आप हमेशा याद रखिए कि जो भी हमारा वर्ब होता है, हमारा मेन वर्ब होता है, यदि वह अपने एक्शन वाले यानी कि मेन वर्ब फॉर्म में होता है, ओरिजिन फॉर्म में होता है या एक्शन फॉर्म में होता है, तो वह हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? बहुवचन में होता है। ठीक है, हमेशा अगर हम वाक लगा रहे हैं WAL के, अगर आपसे पूछा जाए कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हम इसको कहेंगे क्या है? ये प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पर RUL लिखते हैं और पूछते हैं कौन से फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म में है। बेसिक फॉर्म में हमारी जो वर्ब होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद से आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाता है? हमारा अगला टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ लिखा हुआ है कि वे क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव उनके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जैसे समझिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और यदि जो बच्चा अपने पापा को स्कूल लेके जाता हो तो उसके साथ एक सपोर्टर जा रहा है, समझ रहे हैं, यानी कि उसके कार्य का प्रभाव उसके पापा को भी सुनने को मिलेगा, है ना। तो जो स्टूडेंट अपने पापा के साथ स्कूल जाता है वो क्या हो जाता है? ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाता है, यानी कि एक ऐसा वर्ब जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ऐसा वर्ब जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ना आता हो, मतलब जो बच्चा ऐसे अपने मन से स्कूल चला जाता है, किसी की सहायता नहीं लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पर पहचानने की बात आएगी कि ट्रांजिटिव वर्ब हम कब कहेंगे, यानी हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये कैसे पहचाना जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे कि अगर सब्जेक्ट के बाद से वर्ब का इस्तेमाल हुआ होगा, सब्जेक्ट आया होगा, वर्ब आया होगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। तो जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्राइटेरिया दिखेगी आपको, तो वहां पर हम ट्रांजिटिव वर्ब मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर सब्जेक्ट के बाद से हेल्पिंग वर्ब दिया हो, तब मेन वर्ब आया हो और ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? कोई नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो। अब यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन क्या हो सकता है, याद रखिए। तो किसी का नेम हो सकता है, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज हो जिसका नाम हो, ठीक है, वो हो सकता है। कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है, कोई प्लेस नहीं होगा, सिर्फ नाम होगा। क्या होगा? कोई भी नाउन होगा, किसी का नाम ही हो सकता है, किसी भी चीज का एक नाम होगा। और प्रोनाउन में क्या हो सकता है? मी हो सकता है, अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, हर हो सकता है, और इट्स हो सकता है, देम हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। समझ आ रहा है? ये मैं आपको पहले भी पढ़ाया हूं। तो सब्जेक्ट,
उसके बाद से वर्ब और ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो कोई नाम होगा या तो इनमें से कोई एक होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। अन्यथा अगर सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल में देखिए ही कट्स हिज हैंड, अब ये बताइए सब्जेक्ट के बाद से वर्ब है ना, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब के बाद से हिज हैंड क्या है, हिज हैंड क्या है, एक नाउन है, नाम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। यहाँ पर द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, यहाँ ये नाउन है, ट्रेन क्या है, नाम है ना, नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इसी तरह यू आर कंप्लीटिंग माई कॉपी, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और इसके बाद से एक काम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक नाउन है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। लेकिन यदि इन ट्रांजिटिव वर्ब की बात की जाती है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी ध्यान रखेंगे कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। क्या नहीं आया होगा, ऑब्जेक्ट नहीं आया होगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, मी आ सकता है, अस आ सकता है, यू, हिम, हर, इट्स और देम, यह आ सकता है, या किसी एक का नाम आ सकता है। इनके अलावा अगर कोई भी चीज आता है तो वो सीधे किस फॉर्म में चला जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में चला जाता है। ठीक है, अच्छे समझ में आया सब लोग को? चलिए यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।